हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 7 अप्रैल। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, जो कि द हिंदू के हो गए। पहला जो टॉपिक है, इंडिया का पहला जो वर्टिकल रेलवे ब्रिज है वो ओपन हुआ है, उसके बारे में डिटेल मैनर में समझेंगे। देन हम लोग बात करेंगे ANI वर्सेस विकीपीडिया, ये केस के बारे में बात करेंगे डिटेल मैनर में। थर्ड जो है, हेल्थ एंड सैनिटेशन, मतलब कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर है, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल मैनर में। यहाँ पे दो टॉपिक्स के बारे में बात हुआ है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। इसका हमारी जो सोसाइटी है इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, इसके बारे में डिटेल मैनर में आज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है हेल्थ और सैनिटेशन, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, ठीक है, एज अ पिलर ऑफ अ हेल्दी इंडिया। इसे आप GS पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, हेल्थ। तो ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे है आज, 7 अप्रैल को होता है ये, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो हेल्थ होता है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंडेंट है सैनिटेशन से। गवर्नमेंट के दो स्कीम्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा है जल जीवन मिशन, ठीक है। एक और ऐड किया जा सकता था, उज्ज्वला योजना, ठीक है। ये भी हमारी सोसाइटी में जो ग्रामीण एरियाज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। तो यहाँ पे मेजर फोकस इन दो स्कीम्स पे है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 2014 में। इसमें क्या था कि जो ओपन डिफेक्शन फ्री करना था, मतलब जो नेचर कॉल आता था तो लोग नेचर के पास पहुंच जा रहे थे, तो उनको टॉयलेट प्रोवाइड करना था उनके घरों में, ठीक है। बट ये इजी नहीं था, क्यों? क्योंकि हमें लोगों के बिहेवियर में चेंज लेके आना था। लोग नहीं मानते थे कि जिस घर में आप खाना खा रहे हैं या फिर पूजा करते हैं उसी घर में एक टॉयलेट बना रहे, ये ज़्यादातर लोग नहीं मानते थे, ना इसे अपनाना नहीं चाहते थे। तो ये जो गवर्नमेंट का स्कीम था ये एक जन आंदोलन बन के उभरा और लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। आज के डेट में हमने इसे अचीव कर लिया है, 2019 में अचीव कर लिया था ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस, जो कि हमने एम करके रखे थे कि 2030 तक ये अचीव करना था। सोच रहे हो, 11 ईयर्स पहले ही हमने ये गोल को अचीव कर लिया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.2 के अंदर आता है। इसका क्या इम्पैक्ट रहा सोसाइटी में, उसके बारे में बात करते हैं। WHO की रिपोर्ट है, 2014 से 19 के बीच का ये रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि डायरिया के कारण जो होने वाली डेथ थी उसमें 3 लाख की कमी देखने के लिए मिली है। काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में। बिल गेट फाउंडेशन है, ये 2017 का रिपोर्ट है। उन एरियाज में जहाँ पे ये ओपन डिफेक्शन फ्री नहीं है, मतलब कि टॉयलेट्स नहीं बनाए गए हैं, वहाँ पे आपको 58% का हाई चाइल्ड वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो वेट होता है वो कम होता है कंपेयर किया जाए आपके हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसे वेस्टिंग कहते हैं। देन स्टंटिंग के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें हाइट आपकी कम होती है आपके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये स्टंटिंग आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यूनिसेफ का रिपोर्ट है 2017 का, इसमें यह बताया गया है कि टॉयलेट बनने से लगभग 93% वुमेन अपने आप को सेफ फील करती है। और जो उनके हेल्थ पे सालाना जो खर्चे होते थे 50,000 रुपए से सेविंग देखने के लिए मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ ये स्वच्छ भारत मिशन के कारण। मतलब आप जब ओपन में जाते हो तो काफ़ी सारी बीमारियां फैल सकती है उसके कारण। तो उसके कारण जो बीमारियां होती थी उसके कारण जो पर पर्सन था अपने घर में 50,000 रुपए खर्च करता था सालाना, तो उसमें कमी देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी अच्छी बात है। नेचर मैगजीन की एक रिपोर्ट है 2024 की, इसमें बताया गया है कि जो बच्चों की डेथ होती थी उसमें कमी देखने के लिए मिल रही है 60,000 से लेकर 70,000 तक। और साथ ही साथ ओपन में आप जाते थे डंपिंग करने, नेचर कॉल में नेचर में जा रहे हो आप लोग, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, उसके कारण जो ग्राउंड वाटर था वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा था। तो लगभग जब से ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ है, इसके कारण जो ग्राउंड वाटर का जो क्वालिटी है ये 12.7% ज़्यादा सही हुआ है, मतलब साफ हुआ है। जो इम्पैक्ट है ग्राउंड वाटर के ऊपर हो रहा था उसमें 12.7%, लगभग 13% अप्रॉक्स मान लो, इसमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है।
अब जल जीवन मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। क्या था कि हर घर नल, मतलब कि जल पहुंचाया जाएगा नल के थ्रू, टैप वाटर पहुंचाया जाएगा। जो माइकल क्रीमर्स रिसर्च है, इसके अकॉर्डिंग 30% रिडक्शन देखने के लिए मिला है इन्फेंट डेथ में। इन्फेंट डेथ क्या होता है कि जो बच्चे जो पैदा हुए होते हैं 28 डेज के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसमें कमी देखने के लिए मिल रही है 30%। ठीक है, और 1.36 लाख बच्चों को बचाया गया है जिनकी एज 5 साल से भी कम है, उनकी डेथ में कमी देखने के लिए मिल रही है। WHO का एस्टिमेट है कि लगभग 4 लाख लोगों की डेथ से जो, ऐसे समझिए, डायरिया से लगभग 4 लाख लोगों की डेथ होती थी, बट जब से जल जीवन मिशन आया इतने 4 लाख लोगों की डेथ कम हो गई है। अपने में बड़ा फिगर है। सबसे बड़ी फिगर तो यहाँ पे ये देखिए कि लगभग 5.5 करोड़ आवर्स डेली बेसिस पे जो महिलाएं इंडिया में अपना टाइम वेस्ट करती थी दूर एरियाज में जा करके पानी लेने में, मतलब उनके घर के आसपास पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, तो वो दूसरे जगहों पे जाके, दूसरे गाँवों में या फिर जहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वहाँ पर जाती थी, फिर वो वाटर लेके आती थी, तो उनका जो ये टाइम था बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, तो उसमें कमी देखने के लिए मिल रहा है। तो SBI का रिसर्च है, इन लोगों ने एक रिपोर्ट जारी की कि उनका जो टाइम है अब वो कम हो गया है, इन सब जगहों पे वो वेस्ट नहीं हो रहा है। अब ये जो टाइम है वो अपना इन्वेस्ट कर रही है एग्रीकल्चर्स में या फिर इससे रिलेटेड कोई भी सेक्टर्स है उसके अंदर ये अपना टाइम दे रही है। अब ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं कि आज के डेट में लगभग इंडिया में 80% लोगों के पास टैप वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल है। ओपन डिफेक्शन फ्री लगभग 96 विलेजेस में आज की डेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। लगभग 5.07 लाख विलेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सीख लिए हैं। 5.23 लाख लोग लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सीख लिया। मतलब स्वच्छ भारत मिशन आपने लॉन्च किया ओपन डंपिंग से रोकने के लिए, टॉयलेट बनाया गया, अब लिक्विड वेस्ट प्लस सॉलिड वेस्ट आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च कर दिया, गोवर्धन स्कीम, आपने सुना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बायोगैस बनाया जाएगा। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको यहाँ पे कैसे, जो आपका सॉलिड या फिर लिक्विड वेस्ट है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत बताया गया। तो एक तरीके से जो ये वेस्ट है इससे आप क्या क्रिएट कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, मतलब पैसा ही आ रहा है। अब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था, पहले पानी लेके आने में इतना टाइम वेस्ट हो रहा था उन लोगों का, आज के डेट में वो टाइम वो लोग कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया में आज के डेट में 2.48 मिलियन, मतलब 24.8 अप्रॉक्स 25 लाख वुमेन को ट्रेन किया गया है कि वाटर क्वालिटी को ये लोग चेक कर सके। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 2013 में एक बार आया था प्रीलिम्स में, 2017 या फिर 18 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कुछ पूछा गया कि ग्राउंड वाटर में क्या क्या पाया जाते हैं। 3-4 चीज़ें थी जिनका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आर्सेनिक, ठीक है, मैं ऐसे याद किया, UFA, आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, ठीक है, और आर्सेनिक, फ्लोराइड, यू से आपका हो गया यूरेनियम। ठीक है, ये 3 पाए जाते हैं जिसके कारण आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, UFA, यूरेनियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। वुमेन सबका पार्टिसिपेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप में बढ़ चुका है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये होता क्या है, काफ़ी सारी महिलाएं आती है, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करती है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, और कुछ कुछ 10 रुपये 20 रुपये जो भी जिसके पास पावर होता है, 100 रुपये वो यहाँ पे इसमें डालते हैं, और ये लोग मिल करके जो लोग नीडी होते हैं, सपोज करो कोई वुमेन आई, उसने बोला कि मुझे सिलाई मशीन लेना है, मुझे पैसे चाहिए, तो ये लोग उसकी हेल्प करते हैं। और काफ़ी मतलब कि ये सिंपल रहता है कि इस वुमेन को ईजिली ये पैसा ये वापस सेल्फ हेल्प ग्रुप में कर सकती है। उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई बर्डन डाल दिया गया है कि भाई कल ही महीने में, अगले महीने से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ईजिली ये लोग अपने में डिस्कस करते हैं कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो इसके कारण जो गांव एरियाज है वहाँ पे लोकल लीडर्स बन के ये लोग उभर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन के उभर रहे हैं, निकल के सामने आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे आज के डेट में आपने पढ़ा होगा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट के बारे में, जो कि लगभग 63
करोड़ हो चुका है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी कहते हैं कि थोड़ा सा ये है कि मेंस के कंपैरिजन में जो वुमेन लोग जो क्रेडिट्स लेते हैं, लोन लेते हैं, वो लोग ज़्यादा टाइम पे पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो ये पूरा एडिटोरियल था। मुझे लगता है इसमें उज्ज्वला योजना भी जोड़ना चाहिए था, उसके कारण एलपीजीज प्रोवाइड की गई थी, उससे भी जो वुमेन की कंडीशन थी, ठीक है, जो और एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई जिस कंडीशंस में वो वर्क करती थी, उसे भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता था। आप अपने से इंक्लूड कर देना, ठीक है। ये एडिटोरियल आप इसे जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। ट्रेजेडी ऑफ अ कॉमन्स, यहाँ पे हुआ क्या है, ANI वर्सेस विकी पीडिया फाउंडेशन, इन दोनों के खिलाफ केस चल रहा है। ANI ने क्या किया है, ANI जैसे एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल है, इसने विकीपीडिया पे केस किया कि इनके प्लेटफॉर्म पे एक पेज है ANI से रिलेटेड, उस पेज पे ये बोला गया है कि ये गवर्नमेंट का प्रोपागेंडा फैलाता है पूरे दुनिया में, ठीक है। तो इसको लेकर के ANI पहुंच जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक, बैकग्राउंड समझते हैं, बेसिक्स। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A ये बात करता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक। बट ये एक, ये जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लाता है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, इसमें 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की गई है, जैसे कि सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ नेबर्ड कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, लास्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक। और जो ये एडिटोरियल है ये बात कर रहा है डिफर्मेशन के बारे में। जो डिफर्मेशन है इंडिया में ये 2 टाइप के हैं, सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। ये 2 टाइप के हैं। ये जो डिफर्मेशन है ये हमने बोरो किया था यूके से, जो वहां पर ये एक सिविल ऑफेंस है, ठीक। तो 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचते हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। वो बोलते हैं कि जो डिफर्मेशन होता है इसे एक सिविल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये हमारे पास पावर नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या पावर है ये, अगर वो कोई अमेंड करते हैं लॉ में, ठीक है, अगर वो अमेंड करते हैं तो चलेगा, हम लोग अपनी तरफ से इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये बेसिक था। अब विकिपीडिया है क्या, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यूज़र जाता है यहाँ पे, आप मैं कोई भी जा करके यहाँ पे कोई पेज क्रिएट कर सकता है किसी भी टॉपिक पे, जैसे यहाँ पर ANI के ऊपर एक पेज बनाया गया था, या फिर कोई भी पेज में पहले से इन्फॉर्मेशन है उसे एडिट कर सकता है कोई, आप मैं कोई भी एडिट कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कि अपडेट कर सकता है, इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, ठीक। तो यही एक पेज बनाया गया यहाँ पर ANI के खिलाफ, जहाँ पे बोला गया कि ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा फैलाता है। ANI जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। तो विकीपीडिया बोलता है दिल्ली हाई कोर्ट में कि देखिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के टाइप में आप ट्विटर, जिसे आजकल एक्स बोलते हैं, ये है। तो हम लोगों को प्रोवाइड है सेफ हार्बर, आपने सुना होगा, काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है सेफ हार्बर, ठीक है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है इनको।
सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मतलब कि हम भाई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी काम कर रहा है वो यूज़र कर रहा है, कुछ भी पोस्ट कर रहा है यूज़र कर रहा है, तो हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट कहीं पर भी नहीं डाली जा सकती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं, उससे पहले एएनआई बोलती है। एएनआई अपना बात रखते हुए बोलते हैं कि देखिए, जो ये विकीपीडिया है ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्फो प्रोवाइड कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड कर, फैक्ट्स और फिगर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कई लोग इसे पढ़ते क्यों हैं कि वहाँ पे कोई फैक्ट्स मिल जाएगा, फिगर्स मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है या फिर एडिटोरियल लिख रहे हैं, जो कि विकीपीडिया का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है ठीक है, बात तो सही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट बोलते हैं विकीपीडिया को कि पहले तो ये जो ये एएनआई के खिलाफ आप जो पेज है आपके प्लेटफॉर्म पे, इसे टेक डाउन कर दो। ठीक है, इसे हटाओ, इसे मॉडिफाई कर दो। ठीक है, मॉडिफाई कर दो। और क्या आप मतलब विकीपीडिया ये बता सकता है कि वो यूज़र कौन है जिसने ये काम किया है, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करो। लास्ट ईयर क्या होता है, ये केस चल रहा है एएनआई का विकीपीडिया के साथ, विकीपीडिया फाउंडेशन है इनके साथ। ठीक है, तो इस समय हाई कोर्ट बोलता है कि जो भी केस चल रहा था ये एएनआई और विकीपीडिया के बीच में, ये इंफॉर्मेशन विकीपीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक पेज बनाया गया, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन डाला जा रहा था कि क्या चल रहा है, ये केस में हो क्या रहा है, क्या अपडेट्स हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि कंटेम्प्ट है कोर्ट का, आप ये जो प्रोसीडिंग चल रहा है अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये केस अभी चल ही रहा है, और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कैसे कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं जो हमारा डिसीज़न है इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लोगों में भड़काव मतलब भड़काया जा सकता है लोगों को इसके खिलाफ। तो ये जो पेज है इसे हटाओ। तो विकीपीडिया क्या करता है, चला जाता है सुप्रीम कोर्ट कि ये कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला पेज हम हटा दें। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को टेक डाउन कर देता है। वहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि स्टॉप बीइंग सो टची। ठीक है, वो वाला स्टेटमेंट दे देता है दिल्ली हाई कोर्ट को। ठीक, तो ये बेसिक जो स्टोरी चली आ रही है, ये पूरा एडिटोरियल बेसिकली बात करने के पीछे का मेन रीज़न ये था कि आज के डेट में आर्टिकल 19, 1, 2, ठीक है, कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ आ जाता है या फिर रीसेंट गवर्नमेंट जजमेंट आ जाता है इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो मीन्स में। ठीक है, ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली पंबन ब्रिज के बारे में बात कर रहा है, जो हाल ही में हमारे पीएम द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो, साइंस एंड टेक। हुआ क्या, हाल ही में पंबन रेलवे ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है इसी संडे को। ये कनेक्ट करेगा रामेश्वरम आइलैंड को रामनाथपुरम से। इसे इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बोला जा रहा है। वर्टिकल लिफ्ट मतलब जो पुराना वाला ब्रिज था ये बीच से ओपन होता था, ये डेवलप किया गया था ब्रिटिश एरा के टाइम पे 1914 में। ठीक है, तो ये वर्टिकली लिफ्ट वाला जो है अभी नया बना है, ये ऊपर चला जाता है, पूरा पूरा ब्रिज ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। ये कम टाइम कंज्यूम करता है कंपेयर किया जाए पुराने वाले ब्रिज से, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ठीक है, जो पुराना वाला ब्रिज था उसमें लगभग 14 लोग चाहिए होते थे, 14 लोग चाहिए होते थे इसे ओपन करने के लिए। अब उन लोगों की नीड नहीं होगी और लोगों की जॉब जा चुकी है। तो इसे कंस्ट्रक्ट किन के द्वारा किया गया है, रेल विकास निगम द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पल्क स्ट्रेट के ये लोकेशन है, एक बार मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका पल्क स्ट्रेट। ठीक है, ये यहाँ पे आपको रामेश्वरम देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको रमनाथपुरम, ये बीच में जो गैप है यहाँ पे ये ब्रिज देखने के लिए आपको मिलेगा।